साथियों नमस्कार। YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप दोस्तों? तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी शब्दों के वर्गीकरण के शुरू करने से पहले आप यदि तैयारी कर रहे हैं एसआई, शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीएटी और उसमें आपको तैयारी करनी है व्याकरण की, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे चैनल पर बहुत ही रोचक, सरल और सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आपको सिखाया जाएगा, मनोरंजक ढंग से सिखाया जाएगा कि आप चुटकियों में व्याकरण सीख जाओगे। तो अब अपना आज का जो टॉपिक है वो है शब्दों का वर्गीकरण। क्या टॉपिक है अपना? शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण आप जानते हैं ना कि हम भाषा की इकाई को कितने भागों में बांटते हैं? ये बात हमारी पहले हो चुकी है। हम भाषा की इकाई को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी इकाई होती है? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द, यानी सार्थक वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं और सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। अब बात कर रहे थे अपन वर्णों की, जब बात की तो वर्णों का भी अपन ने क्या किया था? उनका वर्गीकरण किया था। ठीक उसी प्रकार से अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे, शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। जब शब्दों की वर्गीकरण की बात आती है कि हम शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर कर सकते हैं, सबसे पहली बात यह है कि हमें शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर करना है। तो सबसे पहले हम जो शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है, पहले तो ये होना चाहिए। तो हम शब्दों का जो वर्गीकरण करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं? 5 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? 5 प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले आप इनको 5 भागों में बांट दो। सबसे पहले जो आधार है वो है स्रोत। ये देखो, स्रोत ऐसे लिखना, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर किसका वर्गीकरण कर रहे हैं अपन? शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला आधार क्या है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा जो इसके वर्गीकरण का आधार वो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण आपने किसके आधार पर किया है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर करेंगे हम? अर्थ के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण है वो हम करेंगे किसके आधार पर करोगे? तीसरा वर्गीकरण रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। अब बात आती है चौथे वर्गीकरण की। चौथा वर्गीकरण आप किसके आधार पर करोगे? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। पांचवा जो अपना वर्गीकरण था वो था व्याकरणिक या विकार के आधार पर। विकार के आधार पर। तो इस प्रकार से हमने शब्दों का क्या किया है? वर्गीकरण किया है। क्या किया है? वर्गीकरण किया है। तो पहला जो इसका आधार है वो क्या है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पर। तीसरा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। चौथा जो आधार है इसका यह है प्रयोग के आधार पर। और पांचवा क्या है भाई? व्याकरणिक या विकार के आधार पर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पे करते हैं। तो हम 5 आधारों पर करेंगे। सबसे पहले हमने किसकी बात की? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में बांट सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5 भागों में। हालांकि कुछ जगह आपको 6 भाग भी बताए जाएंगे, तत्सम का रूप बताया जाएगा, अर्थसम। लेकिन मुख्यतः यदि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करें तो उसके प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार तत्सम। कौन सा है? तत्सम। दूसरा प्रकार तद्भव। तीसरा प्रकार देशज। चौथा प्रकार
विदेशी, और पांचवा प्रकार संकर। पांचवा प्रकार संकर। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले इनको 5 भागों में बांटा था। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक या विकार के आधार पर। और उसके तहत पहला जो प्रकार था वो था अपना स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। हालांकि इसका विस्तार है वो अपन आगे बढ़ के करेंगे, लेकिन एक बार स्रोत के या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम कितने प्रकारों से कर सकते हैं, तो वो प्रकार कितने हैं, 5 प्रकार है। याद रखना है आपको 5 प्रकार। कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब अपन ने स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। इसी तरह से मुख्यतः हम अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से वो भाग है, पहला है एकार्थक शब्द। कौन सा है, एकार्थक शब्द। इसका पहला कौन सा शब्द भाई, एकार्थक शब्द। और दूसरा है इसका आपके अनेकार्थ शब्द। दूसरा क्या है, अनेकार्थक शब्द। पहला क्या है, एकार्थक शब्द, दूसरा है अनेकार्थक शब्द। तीसरा जो है वो है आपके समानार्थक शब्द, जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं। वो कौन सा नाम दे सकते हैं, पर्यायवाची। क्या कह सकते हैं उनको, पर्यायवाची। और अगला और चौथा जो है वो है विलोम शब्द। क्या है, विलोम या विपरीतार्थक या विलोम शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। तो हमने अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। हालांकि आप और कुछ किताबें देखोगे वहां आपको ज्यादा इसके मान सकते हैं वो विभाजन, लेकिन अपन ने मुख्यतः अर्थ के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया है वो कितने रूपों में किया है, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक या विलोम शब्दों के रूप में किया है। अगला जो है वो है अपना रचना या बनावट के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं। क्या है, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर, इसके आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण 3 भागों में कर सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से होंगे वो, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितने भागों में बांटा अपन ने, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं इसको। व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब है चौथा जो अपना है वो है प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं। प्रयोग के आधार पर भी हम शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं, प्रयोग के आधार पर भी हम शब्दों को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। कौन कौन से, नंबर 1 सामान्य शब्द। क्या बोलेंगे, सामान्य शब्द। नंबर 2 तकनीकी शब्द। क्या बोलेंगे, तकनीकी शब्द। नंबर 2 तकनीकी शब्द। नंबर 1 सामान्य शब्द, नंबर 2 तकनीकी शब्द और नंबर 3 होगा अर्ध तकनीकी शब्द। अर्ध तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। अब हमारा व्याकरणिक या विकार के आधार पर अंतिम भाग है, अंतिम प्रकार है। इसके आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। वो 2 भाग कौन से हैं, आप समझ गए होंगे इस नाम से भी कि ये 2 भाग है। पहला भाग है विकारी शब्द। क्या भाग है, विकारी शब्द। और दूसरा भाग है अविकारी शब्द। दूसरा भाग है अविकारी शब्द। देखिए दोस्तों, अब तक आपने जब पढ़ा आपको लगता था कि यह शब्दों का वर्गीकरण याद करना बड़ा कठिन है। इसको बड़े आसानी से समझिए। पहले क्या कीजिएगा, आप शब्दों का वर्गीकरण कीजिएगा। शब्दों का वर्गीकरण हम किन किन आधारों पे कर सकते हैं, किसको बेस, किसको आधार मान के उनके वर्गीकरण के रूप में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो किया वो किसके आधार पे किया, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक या विकार के आधार पर। यानी कहने का भाव है कि हमने शब्दों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा, 5 आधारों से हमने शब्दों का वर्गीकरण किया। और उसमें जो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर पहला वर्गीकरण था उसको भी हमने कितने भागों में बांटा, 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और
संकर। फिर हमने अर्थ के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं, और विलोम या विपरीतार्थक शब्द। फिर हमने इसको रचना या बनावट के आधार पर बांटा, इसको भी हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर हमने इसको प्रयोग के आधार पर विभाजन किया, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द, और फिर अंतिम जो हमने आधार लिया वो था व्याकरणिक या विकार के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम इनको विस्तृत रूप से समझेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से अपन ने इनका क्या किया है? वर्गीकरण किया है। मुझे लगता है आपको बड़ी आसानी से ये चीजें समझ में आ गई होगी। आप इसी को इसी तरह से लिखना है और इसी तरह से क्या करना है? याद करना है। अब हम इनको अलग अलग समझेंगे। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशी क्या होता है, एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, रूढ़, यौगिक, तकनीकी, सामान्य, ये शब्द होते क्या हैं, सब इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अपने जो शब्दों का वर्गीकरण चल रहा था उसके तहत अपन ने पहला वर्गीकरण किसके आधार पर किया था? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर किया था? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। और इसके तहत हमने शब्दों को कितने भागों में बांटा था? आपको याद होगा ना? 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला था उसमें तत्सम। क्या था? तत्सम। और दूसरा कौन सा था? तद्भव। तीसरा भाग कौन सा था? देशज। कौन सा था? देशज। चौथा भाग कौन सा था? विदेशी। कौन सा था? विदेशी। और 5वां भाग कौन सा था? संकर। यानी तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब बात आती है कि ये है क्या? देखिए, तत्सम, तत्सम शब्द है वो तत् प्लस सम से बना है। किससे बना है? तत्। और इसमें तत् शब्द का अर्थ है उसके। अर्थ क्या है? उसके। और ये जो सम है इसका अर्थ है सम्मान, यानी उसके समान। किसके समान? उसके समान। उसका मतलब है कि संस्कृत। क्या मतलब है यहाँ पर? संस्कृत। ये माना जाता है कि हिंदी भाषा जो है उसकी जननी संस्कृत है। हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत, हमारी जो हिंदी की उत्पत्ति हुई किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द थे वो वैसे ही वैसे हमने क्या कर लिए? हिंदी में प्रयोग करने शुरू कर दिए। जैसे वो शब्द क्या कहलाए? तत्सम कहलाए। जैसे अग्नि, क्या? अग्नि है, कृष्ण है, ऐसे शब्द, स्त्री है, ये जो शब्द है वो क्या है? तत्सम शब्द है, जो हमारी हिंदी में वैसे के वैसे आ गए। अब अपन इसके आगे बात करें कौन कौन से तत्सम शब्द हैं, जो तद्भव कैसे बनते हैं, उनके नियम क्या है। लेकिन उससे पहले अपन हल्की हल्की इनकी परिभाषाओं को समझ लेते हैं। तद्भव, तद्भव क्या हुआ कि हिंदी में हमारे संस्कृत से शब्द हिंदी में आ तो गए, लेकिन उसके बाद वो जो शब्द थे क्या हुआ कि संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा में क्या अंश है? वो कहां गए? पाली में गए। पाली में उनका कुछ शब्दों का संस्कृत से पाली में जाने के बाद उनका कुछ परिवर्तन हुआ, हल्का हल्का। पाली के बाद वो किस में गए? प्राकृत में गए। प्राकृत से वो किस में आए? अपभ्रंश में आए। इस दौरान शब्द में कुछ न कुछ हल्का हल्का क्या होता रहा? परिवर्तन होता रहा। और ये तत्सम किस में बदल गए? तद्भव में बदल गए। यानी ये शब्द है किसके? है तो संस्कृत के ही, लेकिन संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और वर्तमान में हिंदी में आते आते वो थोड़े से क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। वो शब्द क्या कहलाए? तद्भव। अब बात आती देशज। देशज का एक और नाम है, वो नाम क्या है? अज्ञात मूलक। क्या है? अज्ञात मूलक। यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमें क्या नहीं है? पता नहीं है। लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। आवश्यकता के अनुसार उसकी जरूरत जैसे पड़ी वैसे वो शब्द क्या होते गए? हमारी हिंदी भाषा में आते गए। वे शब्द क्या कहलाए? देशज कहलाए। तो ऐसे शब्द क्या कहलाए? देशज कहलाए। अब इनको अज्ञात मूलक भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब
अगला है विदेशी। देखो हमारे भारत देश में विभिन्न लोगों ने आकर क्या किया, यहाँ पर शासन किया। इस दौरान हमारे यहाँ अंग्रेज भी रहे, मुगल भी रहे, और उससे पहले फारसी होन वगैरह का भी यहाँ पर शासन रहा है, ऐसा माना जाता है। तो उस दौरान यहाँ पर उन्होंने कुछ शब्द छोड़े, और एक मानव की प्रकृति होती है कि जिसकी जो चीज आसान लगती है उसको वो क्या करता है, जल्दी स्वीकार करता है। जैसे अंग्रेजी के पेन है, स्कूल है, ये सब हमें आसान लगता है, हमने क्या किया, उनको स्वीकार करना शुरू कर लिया हिंदी में। इस प्रकार के जो शब्द थे, मतलब फारसी के, अरबी फारसी है, उर्दू जो संबंधित जो शब्द है, अंग्रेजी के शब्द हैं, वो शब्द क्या कहलाए, यानी विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द कहलाए। अब बात आती शंकर। शंकर का मतलब होता है मिश्रण। आपने देखा होगा कि अमूमन हमारे खेतों वगैरह हम बाजरा जब बोते हैं तो उसका नाम शक्कर बाजरा होता है। शंकर बाजरा क्या होता है कि दो प्रकार की क्वालिटी को एक करके एक चीज बनाई जाती है, मीडियम चीज बनाई जाती है, उसको शंकर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक शब्द किसका होता है, हिंदी का होता है, और इसके साथ जुड़ने वाला एक अन्य शब्द किसी अन्य भाषा का होता है। वो जब दोनों मिल जाते हैं तो वो किस शब्द का निर्माण करते हैं, संकर शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे एक आप उदाहरण ले सकते हैं, टिकट घर, टिकट घर, तो यहाँ टिकट इंग्लिश शब्द है और घर हिंदी शब्द है। तो इनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो आपसे मैं एक वादा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक मेरी साथ व्याकरण पढ़िएगा। मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको किसी कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत नहीं है, और आपको ये महसूस होगा मेरे व्याकरण या मेरे से व्याकरण पढ़ने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि और लोगों की व्याकरण बिल्कुल फीकी फीकी सी नजर आएगी। वादा है अपना, जुड़े रहिए हिंदी विद पुखराज यूट्यूब चैनल के साथ।